एक गांव में एक श्याम नाम का लड़का रहता था। वह अनाथ था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कहने को वह एक जमींदार का बेटा था, लेकिन उसके माँ पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसकी देखभाल के लिए उसके चाचा चाची उसके साथ रहते थे। वह उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करते थे। चेतन, ओ चेतन, कहाँ मर गया? यहाँ आ, मुझे तुझसे ज़रूरी काम है। इतना कहा ही था, तभी वहाँ चेतन आ जाता है और कहता है, हाँ चाची जी, क्या कह रही हो आप? और आप मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुला रही थी? कोई काम है क्या? हाँ, ये मिर्ची रखी हैं, इन सारी मिर्चियों को कूटना है तुझे। अब जल्दी जल्दी काम शुरू कर दे। चाची जी, मैं इतनी सारी मिर्ची कैसे कूटूंगा? मुझे अपने स्कूल भी जाना है। मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी वरना। कोई स्कूल नहीं जाएगा तू, चुपचाप काम कर। अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे शाम को खाना पानी नहीं दूंगी। चेतन को न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है, क्योंकि वह काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा शाम को। इसीलिए वह काम करने लगता है और शाम हो जाती है और चेतन थोड़ी सी बची मिर्ची नहीं कूट पाता है। तभी चाची आती है। क्यों कामचोर, तूने ये सारी मिर्ची क्यों नहीं कूटी? ये बची मिर्ची कौन कूटेगा? इतना कहते हुए चाची चेतन को थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ पड़ते ही चेतन रोने लगता है और यह सब वहाँ दूर से खड़ा हुआ उनका पुराना नौकर देख लेता है, जो उस समय से उनके यहाँ काम कर रहा था जब चेतन की माँ पापा थे। नौकर यह सब देखते हुए उसे बड़ा बुरा लगता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता है और वहाँ से सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और चाची अपने कमरे में जाती हैं और चाचा जी से कहती हैं, सुनो जी, जब तक यह चेतन जिंदा रहेगा तब तक हम लोगों को यह जायदाद नहीं मिल सकती है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुम बताओ कैसे अपने नाम जायदाद की जाए। एक तरीका है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो क्या है? उसे जान से ही मार देते हैं तो कोई इस जायदाद का वारिस भी नहीं होगा, तो यह सारी जायदाद हम लोगों को ही मिलेगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर हम लोगों ने उसे जान से मारा तो सबको पता नहीं चल जाएगा? अजी सुनो तो मेरी पूरी बात। हम उसे खाने में जहर दे देंगे और वो मर जाएगा। फिर हम उसे पशु घर में कहीं मिट्टी के नीचे दफना देंगे। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और यह सारी जायदाद हम लोगों की हो जाएगी। हाँ, यह ठीक है। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। यह सारी बातें वह बूढ़ा नौकर चुपके से सुन लेता है। फिर वह सीधा चेतन के पास जाता है और उससे कहता है, बेटा चेतन, अगर आज तुम्हारे माँ पापा जिंदा होते तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती। क्यों बाबा, क्या हुआ है? आप इस तरह से मुझे क्यों कह रहे हो? और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नौकर वह सारी बातें बताने लगता है जो अंदर चाची जी और चाचा जी के बीच हुई थी। यह सारी बातें सुनकर चेतन कहता है, बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बेटा, इन सब से बचने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। वो क्या है बाबा? तू यहाँ से कहीं दूर भाग जा, जहाँ तुझे ये लोग नहीं ढूंढ पाए। तभी तेरी जान बच सकती है, वरना जायदाद के लालच में ये लोग तुझे मार देंगे। इतनी बात सुनकर चेतन वहाँ से चुपचाप जंगल की ओर भाग जाता है और कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। चेतन जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी उसने एक घायल बाघ देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। चेतन उस बाघ के पास बड़ी ही हिम्मत करके जाता है और उससे कहता है, ये बाघ राजा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मेरा नाम सिम्बा है और मैं खाने की खोज में निकला था। तभी मुझे एक भैंसा दिखा। मैं उसका शिकार करने ही वाला था, तभी उसके झुंड के लोगों ने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया, जिससे मुझे इतनी सारी चोट आ गई
कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपकी मदद कैसे करूं? सुनो बेटा, तुम्हारे पीछे जो झाड़ियाँ हैं उन्हीं पत्तियों को तोड़कर मेरे जख्मों पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। चेतन वैसा ही करता है। पत्तियां तोड़कर उसका लेप बनाकर बाघ के चोट वाली जगह लगा देता है, जिससे सिम्हा ठीक हो जाता है। और सिम्हा चेतन से कहता है, सुनो चेतन, तुम बहुत अच्छे और सच्चे बच्चे हो। तुमने मेरी मदद की है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और तुम यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? सिम्हा के कहने के बाद चेतन अपने साथ घटी सारी घटना बताने लगता है और बताता है कि कैसे उसकी जायदाद पाने के लिए उसके चाचा चाची किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इतना सुनने के बाद सिम्हा चेतन से कहता है, बड़े ही लालची लोग हैं वो। तुम आज से मेरे साथ ही मेरे जंगल में रहोगी। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस हालत में मदद की है। दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और सिम्हा चेतन के साथ ही रहा करता था। चेतन मुरली बजाना भी जानता था और जब उसने घर छोड़ा तब उसके पास सिर्फ मुरली ही लेकर आया था। इसी तरह समय बीतता रहा और चेतन बड़ा हो जाता है। वह एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहा था। तभी उस जंगल के रास्ते में एक राजकुमारी की यात्रा निकल रही थी। उन्हें उस मुरली की आवाज़ सुनाई देती है और वह रथ रोकने को कहती हैं और बाहर निकल के सैनिक से कहती हैं, यह मुरली की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे उससे मिलना है जो इतनी मधुर और प्यारी मुरली बजा रहा है। देखिए राजकुमारी, यह जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। आपका इस समय अंदर जाना उचित नहीं है और हम लोगों को राजा जी ने सख्त मना किया है कि आपको महल पहुंचने से पहले रथ से निकलने ना दे। इसलिए आप रथ में बैठ जाइए। इतना कहकर सैनिक और राजकुमारी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और महल में आ जाते हैं। और राजकुमारी अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये धन दौलत राजपाट सब तुम्हारा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं उस चीज को तुम्हारे पास लाऊंगा, फिर चाहे मुझे धरती आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि आज इतनी सालों में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है। मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। पिताजी, मैं जब नाना जी के यहाँ से होकर जंगल के रास्ते से घर के लिए आ रही थी, तभी जंगल में मुझे बांसुरी की आवाज़ आई और मुझे बहुत सुंदर लगी, जिसको सुनकर मैं अपनी होश खो बैठी और मैं उस व्यक्ति के बांसुरी बजाने के लिए उससे प्रभावित हो चुकी हूँ। मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है। ठीक है बेटा, मैं कल ही अपने राज दरबार में उस व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दूंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। राजा जी अगले दिन ऐसा ही करते हैं और अपने महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री जी, मेरी बेटी ने कल जिस जगह उस बांसुरी की धुन को सुना था, उस बांसुरी बजाने वाले को किसी भी तरह ढूंढ निकालिए और इस राज दरबार में उपस्थित कीजिए। राजा जी की कहते ही सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उसी जगह आकर उस बांसुरी का पीछा करने लगते हैं और वही उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। और वह लोग चेतन के पास जाने की कोशिश करते हैं कि तभी सिम्हा उन लोगों को दहाड़ता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी वहां से वह सभी लोग भाग जाते हैं और राज दरबार में आकर राजा जी से कहते हैं, राजा जी, जब हम लोग वहां गए तो उस व्यक्ति की रक्षा वहां एक खूंखार बाघ कर रहा था। वह हम लोगों पर भी हमला करने वाला था। तभी हम लोग अपनी जान बचाकर भाग आए। राजा जी सैनिकों की बातें सुनकर और मन में कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को वचन दिया है, अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं ला पाया तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। लगता है अब मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। राजा जी अपने सैनिकों से कहते हैं, ठीक है, फिर मैं कल स्वयं तुम लोगों के साथ चलूंगा और उस व्यक्ति से भी बात करूंगा। अगले ही दिन राजा जी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं
और राजा जी उस व्यक्ति से कहते हैं, देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं है, इसलिए तुम उस बाघ से कह दो कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। चेतन सिम्हा से शांत रहने के लिए कहता है और सिम्हा शांत हो जाता है। फिर उसके बाद राजा जी बोलते हैं, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चेतन महाराज। ये बांसुरी तुम ही बजाते हो क्या? हाँ महाराज, ये बांसुरी मैं ही बजाता हूँ। चेतन, मेरी बेटी इस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसने तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सुनी और वह बांसुरी की आवाज़ इतनी अच्छी लगी उसे कि वह तुमसे प्यार करने लगी है और तुमसे शादी करना चाहती है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? जी महाराज, लेकिन एक बार मुझे राजकुमारी से मिलना है। इतना कहकर वह सभी लोग महल की ओर चले जाते हैं और चेतन राजकुमारी से बात करने लगता है और कहता है, देखिए, क्या आपने सिर्फ मेरी बांसुरी बजाने की वजह से मुझे पति बनाना चाहती हो? लेकिन मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही तुम जैसी राजकुमारी को सारे सुख दे सकूं, उतनी मेरी ना तो हैसियत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब तो मेरे दिल में आपके लिए पहले से ज़्यादा प्यार और इज्जत बढ़ गया है, क्योंकि आपने पहले मुझे अपने बारे में बताना उचित समझा। लेकिन आज की दुनिया में लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपने सत्य बोला, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ही शादी करूंगी। राजा जी दोनों लोगों की शादी करा देते हैं और दोनों ही लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सही ही कहा है किसी ने कि जीवन में अगर एक बार अच्छी चीज छूट जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके लिए आगे इससे भी बेहतरीन चीज आपके लिए रखे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।